देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ना तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी है और ना ही हमारे संघर्ष में कोई कमी है। मुद्दा ये है कि आज जो सत्ताधारी दल है, नहीं मुद्दे। भाई रोहित भाई, संसद चलाने की जिम्मेवारी केवल विपक्ष की नहीं है, सत्ता पक्ष की भी उतनी है। जब स्पीकर के चुनाव की बात हुई थी तो हमारी बात हुई सरकार से। हमने विपक्ष ने ये कहा कि ठीक है, जो पिछली परंपराएं चली आ रही हैं उनके मुताबिक स्पीकर आप अपना बना लीजिए और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रख दीजिए। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्लियर मना कर दिया, जिसके चलते हमें स्पीकर के चुनाव में हिस्सा लेना पड़ा। सवाल इस बात का है कि जब हमारे मुद्दे सुने नहीं जाएंगे, जो बातें हम कह रहे हैं सर, जब उनको राहुल गांधी हम बोल रहे थे लगातार विपक्ष शोर शराबा हंगामा करता रहा। एक तरफ आप कहते हैं कि पीएम बोलते नहीं हैं, एक अब जब वो जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शांत तो रहिए ना। जवाब नहीं दे रहे ना। आरोप का जवाब आरोप नहीं है। आप ले जाएंगे इमरजेंसी पर, हम बात कर रहे हैं आज की, तो भैया इंदिरा गांधी जी को फांसी लगा दो आप, उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। अगर इमरजेंसी से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, संविधान की हत्या हो गई थी, तो भैया हम बात कर रहे हैं नीट पेपर की, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, वो चले जाते हैं इमरजेंसी पर। हम बात करते हैं धरती की, वो चले जाते हैं मोदी जी चांद पर। सर, आपने नीट कहा, उन्होंने नीट पे भी जवाब दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो फिर मेरे को भी आप बोलिए। सूर्य मैथिल जी, आप बताइए, आप अपनी बात रखिए। फिर हमारे साथ पंकज बोरा जी भी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं संडे गार्डियन के, फिर मैं उनके पास भी चलूंगा। बोलिए मैथिल जी, फटाफट आइए। अब तो सेशन खत्म हो गया, अब बजट सेशन आएगा, तो उसमें किस मंशा के साथ आएगा विपक्ष सदन में? बहस की मंशा के साथ, चर्चा की मंशा के साथ, या ऐसे हंगामा करके वॉकआउट वाली मंशा, वही वॉकआउट की राजनीति के साथ? देखिए, हंगामा खड़ा करना कांग्रेस पार्टी का कोई मकसद नहीं है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिन मुद्दों को विपक्ष सरकार के सामने रख रहा है, सरकार उन पर संवेदनशीलता दिखाए, महंगाई घटाने के उपाय करे, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय करे। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। आप मुद्दों पे घेर पाएंगे सरकार को, लेकिन जब सदन में बैठेंगे तभी तो घेर पाएंगे ना। सदन के बाहर कौन सुनेगा? अगर बार बार वॉकआउट कर जाएंगे ऐसे, तो फिर कौन सुनेगा? ये सारी बातें आपको सदन में रह के करनी होंगी। मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं सर। नहीं, अगर सदन में सुनने के बाद मोदी सरकार देश की जनता को राहत देने का काम ना करे तो क्या करें? आप बताइए ना। क्या संघर्ष करना बंद कर दें? क्या आवाज उठाना, विरोध करना बंद कर दें? नहीं हो सकता ना। दाल 200 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है, अरहर की दाल। फिर कहां आवाज उठाएंगे? टमाटर, सुनिए बात करने लगे। अजीत भाई, सच्चाई इसमें सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, वो बीजेपी सांसदों की तरफ हाथ उठा के कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन्होंने बीजेपी सांसदों को उन्होंने कहा था सर कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों जो खुद को, ये तो आप बता रहे हैं ना। आप देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं। अब देखो, हाँ। अच्छा, मैं बीजेपी की तारीफ कर देता हूँ। निश्चित तौर पर मोदी जी और उनके सलाहकार बहुत चतुर हैं। अगर राहुल गांधी जी सही बात को भी कहते हैं तो उनकी सही बात को भी गलत बनाकर प्रस्तुत करने का हुनर मोदी जी और उनके साथियों में है। इस बात के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन राहुल गांधी जी जो बार बार वही बात हो गई, ना खाता ना बही, जो हम कहें वो सही कर रहे हैं। नहीं, जो सही है वो तो सही माना जाएगा ना। अगर महंगाई है तो मानती क्यों नहीं है सरकार? अगर नीट में घोटाला हुआ तो मानती क्यों? अरे सर, वही तो मैं कह रहा हूं ना। क्या नीट पे जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? क्या